हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपकी बात और आपके विचार कार्यक्रम में। सोनाली सुबह उठती थी, समय पर सारे काम कर लेती थी। क्या आपको भी सुबह जल्दी उठना पसंद है? सुबह समय पर उठने के क्या क्या लाभ हैं? तो आज हम इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा परिचर्चा से आपके और जो आपके शिक्षक हैं उनके विचार आपस में कितने मिलते हैं, या दोनों के विचारों को मिलाकर क्या किसी एक नए विचार की उत्पत्ति हो पाती है? क्या बातचीत एक नई दिशा की ओर ले जाती है? आइए देखते हैं। तो समय पर उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय का जो चक्र है वो लगातार चलता रहता है। समय कभी किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि समय के आगे बड़े बड़े योद्धा घुटने टेक देते हैं, तो सामान्य मनुष्य या प्राणी की तो क्या बिसात। हमें सभी काम समय पर करने चाहिए। समय हमारे अनुकूल नहीं चलेगा, हमें समय के अनुकूल चलना पड़ेगा। ये बात हमें भली भांति समझ लेनी चाहिए। सोनाली यहाँ पर मुख्य एक पात्र दिखाया गया है पाठ दादाजी में, जो समय पर उठती है। अब समय पर उठने से देखो उसको क्या क्या फायदे होते हैं। एक तो वो अपने विचारों को खुद ही के साथ व्यक्त कर पाती है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इंट्रोस्पेक्शन वो अपना कर पाती है कि जो वो कर रही है वो ठीक है या गलत है। अब आप लेट उठेंगे तो आपको अपने से बातचीत करने का समय ही कहाँ मिलेगा। दूसरी बात, वो सैर करने जाती है। शुद्ध वायु जब उसके अंदर जाती है तो उसे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। हरे हरे पत्तों को छूना, उन्हें स्पर्श करना उसके मन को बहुत अधिक भाता है। कुछ समय वो अपने दादाजी के बारे में भी फिर सोचने में बिताती है। तो हर बच्चा अगर समय पर उठेगा तो वो अपने सभी काम समय पर कर पाएगा। यदि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाना चाहते हैं तो समय पर जागना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। आप लेट उठेंगे, सारे काम आपके लेट होते चले जाएंगे। आपको पता नहीं चलता कि आपके सॉक्स कहाँ हैं, आपके शूज़ पॉलिश हैं या नहीं हैं, आपके नेल्स आपने प्रॉपर कट किए हैं या नहीं किए हैं, कॉम्ब आपने किया है या नहीं किया है, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है। और जिस समय को आप ये सोच रहे थे कि अभी बहुत समय है, अभी थोड़ी देर और हम सो जाते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा अभी तो 5:30 ही हुए हैं, हम 15 मिनट और सोते हैं, तो उससे क्या होगा कि फिर वो 15 मिनट ऐसे आपके बीतते हैं कि आपके काबू से बाहर हो जाता है सारा काम। इसलिए सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी बच्चे समय पर उठने की आदत बनाएं। पक्षी हैं, ये कलरव करते हैं, चहचहाते हैं, तो उनकी जो ध्वनि है वो काफ़ी उस समय मधुर लगती है। सुबह सुबह उठकर जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो जो क्षितिज है, जो अंतिम आपको किनारा बनता हुआ नज़र आता है, वहाँ तक निगाह पसार कर जब आप देखते हैं तो वो लालिमा आपके मन को वाकई छू जाने वाली होती है। तो इसलिए सभी बच्चे समय पर उठेंगे और समय का पालन करेंगे। अपनी एक नियमित समय सारणी बना लेंगे कि इस विषय को मुझे इतना समय देना है, इस विषय के लिए मुझे इस तरह से भरसक प्रयास करने हैं। और अभ्यास जो है ये लगातार करते रहें। समय पर उठने का अभ्यास लगातार करते रहें।
आप अगर लेखन कार्य से जुड़ा कोई भी किसी भी तरह का आप उपविषय कर रहे हैं तो उसका भी अभ्यास आप समय के अनुसार करते रहें। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन तो उसको कर लिया, फिर काफ़ी समय तक आपने उसको बिल्कुल याद ही नहीं किया। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप उस उपविषय को भूल जाएंगे। तो मूल आधार यहाँ पर है समय का पालन करना। समय चक्र याद रखिएगा निरंतर चलता रहता है। मनुष्य को उसके अनुकूल ढलना चलना पड़ता है। कभी भी समय मनुष्य के लिए नहीं रुकता। धन्यवाद।